हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस ब्लॉग में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ एक बहुत ही ख़ास मेहमान से मिलने के लिए, जो कि मेरे घर से थोड़ा दूर है। बट आज संडे है और मेरे पास टाइम भी है और मुझे काफ़ी दिनों से उससे मिलना था, क्योंकि हाँ, जब पिछली बार मैंने वो वीडियो अपलोड की थी उस ख़ास मेहमान के लिए, तो मैं उससे एक्चुअली मिल नहीं पाई थी। बट आज मेरे पास टाइम है, तो इसलिए मैं मिलने के लिए जा रही हूँ। सो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने छोटे से मेहमान के घर। तो ये मेरी भाभी हैं और इनकी छोटी सी क्यूट लिटिल डॉटर, जो अभी सिर्फ 15 दिन की है। तो मुझे इसी से मिलना था। तो मैं आप सभी को बता दूँ, मेरी इस क्यूट लिटिल परी का नाम युविका है, जो कि बहुत ही शरारती है। और ये जब भी क्यूट क्यूट सी ऐसी शरारतें करती है, तो भाई इसको बहुत ही अच्छे गाने सुनाते हैं। सुंदर सी है प्यारी सी युविका राजकुमारी सी, मम्मा की राजकुमारी है, पापा को दिल से प्यारी है। सुंदर सी है प्यारी है, भैया की छोटी रानी है। युविका बहुत प्यारी है। हाय युविका, हाउ आर यू? हेलो बोलो को। से हेलो बॉय। ऑन जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद युविका के साथ खेलने के बाद भाभी भी थोड़ा थक गई और उनको थोड़ा भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको खाना ही बना दूं। तो मैंने फिर युवी के साथ मिलके, जो कि भाभी का बेटा है, मैंने और युवी ने मिलके खाना बनाया। तो हम लोग चले गए किचन में। पहले तो मैंने आटा गूंदा, और जिन किसी को भी लगता है कि मैं काम नहीं करती, क्योंकि मेरे ऑफिस के भी बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे देख के उनको लगता है कि मैं काम नहीं करती, तो गाइस तुम लोग देख सकते हो मैं काम करती हूँ। मैं आटा भी गूंथती हूँ, मैं रोटी भी बना लेती हूँ, मुझे सब काम आता है। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ही सारा काम सिखाया है। भले ही मैं किसी भी सिचुएशन से निकली हूँ, बट घर का काम बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मेरी माँ ने सिखाया है। इसलिए मुझे खाना बनाना अच्छे तरीके से आता है। भले ही मेरी रोटी गोल ना हो, बट रोटी रोटी ही होती है। वैसे ये आटा सिर्फ भाभी के लिए गूंदा जा रहा था, उनके लिए, रोटियों के लिए। और मैं और यूँ भी यहाँ पे प्लान कर रहे थे कि हमें क्या खाना है, क्योंकि थोड़ी ही देर में मेरे बहन और जीजू भी यहाँ पे आने वाले थे भैया और भाभी से मिलने के लिए, जो कि हिमाचल से आ रहे थे आज ही। फिर मैंने थोड़ी देर में रोटी बनाना शुरू कर दिया, तो यूँ भी कहने लगा कि मुझे भी बनानी है। तो मैंने कहा आजा भाई, तेरे को भी सिखा देती हूँ, क्योंकि भैया और यूबी को खाना बनाना नहीं आता और उसकी वजह से इनको इतनी दिक्कत हो रही है खाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा दूर रहती हूँ और मैं डेली बेसिस पे तो आती नहीं हूँ इनके पास। और भैया भाभी यहाँ पे अकेले ही रहते हैं यूबी के साथ, तो उनको खाने के लिए थोड़ी टेंशन होती है, क्योंकि भाभी तो भी खाना बना नहीं सकती, वो किचन में जाएंगी नहीं अभी तक के लिए, क्योंकि उनका ऑपरेशन हो रखा है। तो बट भाभी के बहुत अच्छे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो सभी उनकी हेल्प करते हैं। तो उन सभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस कि आप सब इतना करते हो। फिर भाभी ने जैसे ही खाना खाया, योबिका भी जल्दी उठ गई, तो फिर मैंने कहा कि भाभी की थोड़ी हेल्प मैं कर देती हूँ। भाभी ने इसका डायपर वगैरह चेंज किया और मैंने कहा कि अभी मैं पकड़ लेती हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं जब से आई थी मैंने अभी तक इसको पकड़ा ही नहीं था। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि अब ये छोटी है और मैं कैसे पकड़ूंगी, थोड़े नाजुक होते हैं बच्चे, तो ऐसे करके मुझे थोड़ा डर लग रहा था। बट फाइनली फिर मैंने उसको जब अपनी गोद में लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मुझे बहुत ही अच्छे से देख रही थी और मुझे बहुत क्यूट लग रही थी ये। बट गाइज़, ये इतनी नखरीली है ना, गोद में थोड़ी देर के लिए ही रही वो, और उसके बाद उसने दोबारा रोना शुरू कर दिया। तो मैंने भाभी को कहा कि आप ही थोड़ी देर के लिए टहला लो इसको। फिर उसको घुमाते घुमाते भाभी भी थोड़ा थक गए, तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर के लिए मेरे पास दे दो। तो मैंने भी उसको घुमाया, और इसको मतलब कि ये इतनी करवटें लेती है ना, हाथ में पकड़ते पकड़ते ही ऐसे लग रहा था जैसे हाथ से छूट जाएगी। तो थोड़ा डर लग रहा था इसको, तभी तो मैं इतना पकड़ भी नहीं पा रही थी इसको। ये हाथ में ऐसे उल्टी सीधी टेढ़ी सी हो जा रही थी। मैं भाभी को बता भी रही थी, तो मुझे भाभी बता भी रही थी कि हाँ ये ऐसे ही करती है और इसको थोड़ा ध्यान से पकड़ना। फिर उसके साथ खेलने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई। अभी थोड़ा शाम हो आई थी, और ये चंडीगढ़ का वेदर, बहुत गर्मी है बाहर। तो शाम हो चुकी थी और मौसम भी थोड़ा ठीक ही था, बट गर्मी तो इतनी थी ना, मतलब बता नहीं सकते। बट
यहाँ का व्यू इतना सुंदर है ना, मतलब ये जो भी सोसाइटी है जहाँ पे चंडीगढ़ में ये रहते हैं, बहुत सुंदर घर है यहाँ पे और एकदम बहुत ही सुंदर वाला लोकेशन है ये। फिर मैंने भी मौसम का थोड़ा लुत्फ़ उठाया और मैं थोड़ा-सा घूमी-फिरी और जैसे ही मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि मेरे बहन और जीजू पहुँचने वाले हैं, तो उनकी फ़रमाइश आ रखी है कि उनको मैगी खानी है। तो मैंने भी फटाफट मैगी बनाना शुरू किया और खिड़की से बाहर देखा तो कुछ इस तरीके से अंधेरा हो रखा था और बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ पे भी। और वैसे गाइस मैं आप सबको बता दूँ तो इस खिड़की से बंदर भी अंदर आ जाता है। पता नहीं चंडीगढ़ में बंदर कहाँ से आ गया है, बट इस खिड़की से बंदर 2-3 बार अंदर आके चोरी करके जा चुका है यहाँ से। तो मैं सोच रही थी कि अभी तो मैं बना रही हूँ खाना, कहीं यहाँ से अभी ना आ जाए वो, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। बट लकीली बंदर नहीं आया गाइस और मैंने भी अपनी मैगी बना ली। फाइनली मैगी बन के भी रेडी हो गई और यहाँ पे रहे मैगी खाने वाले सभी लोग। भाई पता नहीं कहाँ हैं अभी, बट बाकी सभी यहीं थे। मैं जीजू को बोल रही थी कि मेरी मैगी तो दिखा दो एक बार, बट जीजू ने कहा नहीं मैगी नहीं दिखाएंगे, अभी खाने पे ध्यान देंगे हम लोग। मैंने कहा ठीक है भैया, आप लोगों को नहीं दिखानी आप लोग मत दिखाओ, मेरे पास अपना बॉल है, मैं उसमें से अपनी मैगी दिखाऊंगी। तो गाइज़ ये मैगी कुछ इस तरीके से बनी थी और बहुत टेस्टी थी। थोड़ी देर में मैं और यूवी नीचे जाते हैं क्योंकि हम लोग कब से डिसाइड कर रहे थे कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे अभी सभी मिलके। तो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है और हम पिज़्ज़ा लेने के लिए नीचे गए तो यहाँ पे गेट पे इन्होंने ना लाइट वगैरह लगा रखी थी, जो ओनर है यहाँ के। तो जैसे हम गेट के पास जा रहे थे वो आवाज़ कर रही थी, वो भी ऐसे जैसे कोई टेररिस्ट अंदर आ चुका है। तो यूँ भी उसको उल्टा बोल रहा था कि चुप कर जा, अभी हम तो घर के ही हैं, बट वो चुप नहीं हो रही थी। फिर हम चले गए अंदर अपना ऑर्डर लेके और जल्दी से सभी ने मिल के पिज़्ज़ा खाया। मेरी बहन को तो मतलब कि सबसे ज़्यादा जब भी चंडीगढ़ आती है उसको पिज़्ज़ा तो ज़रूरी खाना होता है, क्योंकि हम लोग तो यहीं रहते हैं। फिर भी मैं सच कहूँ तो हम कभी महीने में 2-3 बार खा लेते हैं, इतना मन नहीं करता, बट उसका तो मतलब है, अगर वो हफ्ते में 2 बार भी आ रही है तो उसको पिज़्ज़ा खाना ही खाना है। फिर फाइनली गाइस यूबी ने हम सबको कैंडीज़ बाँटी और कहा कि अब खाना बंद करो और हमने भी मान लिया चलो ठीक है भाई अब नहीं खाने वाले कुछ भी। और फाइनली हम सब ने बाय किया इन सबको क्योंकि रात हो चुकी है और मैं, मेरी बहन और जीजू वापस अपने फ्लैट आने वाले थे और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए हम निकल रहे थे अभी। तो गाइज़ फाइनली आज का ब्लॉग ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।